蚂蚁身上血了呢？我真是我啊啊！तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैंगलिन और जिंग एक ही रूम शेयर कर रहे होते हैं। तो जैंगलिन जिंग से पूछती है कि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, फिर भी तुम मेंशन में इतने शांति से कैसे सो सकते थे? तो जिंग कहता है कि मुझे ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ। मेरी लाइफ तुम्हारे हाथ में देने के बाद मुझे शांति महसूस हो रही थी। और कहता है कि अगर तुम मुझे मारने वाली होती तो तुम ये काम पहले ही कर देती। ऐसा इसलिए हुआ, शायद तुम एक हत्यारा की तरह नहीं लगती हो। तो जैंगलिन कहती है कि लगता है तुम बहुत अकेले हो, या तो तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर इसकी नहीं ज़रूरत है। और बताती है कि तुमसे मिलने से पहले मैं एक आदमी से मिली जिसकी आंखें ठीक तुम्हारी तरह दिखती हैं। और कहती है कि तुम भी एक रूलर की तरह नहीं दिखते, तुम एक दिल से छोटे बच्चे की तरह लगते हो। उसके बाद वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? उसके बाद जिंग कहता है कि हाँ, अब से तो मैं ठीक हूँ। उसके बाद जैंगलिन उसकी तरफ देखती है तो जिंग कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मेरे तरफ देखती रही तो मैं नहीं सो पाऊँगा। जिंग सो जाता है, लेकिन जैंगलिन उसे देखती रहती है और सोचती है कि कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारी माँ तो है। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी मदर कहाँ है, अगर वो इस संसार में है भी तो। उसके बाद जैंगलिन को एक पत्र मिलता है जिसमें कि हर्ब्स के बारे में लिखा होता है जो कि जिंग के पॉइजन को ठीक कर सकता है। तो जैंगलिन खुद से कहती है कि तुम मेरा इंतजार करना, सुबह तक मैं तुम्हारे लिए ये हर्ब्स जरूर लाऊंगी। जैंगलिन अपने बिस्तर से उठती है तो वहाँ पर देखती है कि जिंग उससे पहले ही उठा होता है और उसके लिए नाश्ता ले आता है। वो दोनों लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर टैन और ये घबराते हुए पहुँचते हैं। और फिर जैंगलिन से टैन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जैंगलिन कहती है कि कल बात कर लेना, अगर ज़रूरी नहीं है। तो टैन कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है, फिर उसे उठाकर एक कोने में ले जाता है और कहता है कि मास्टर ने तुम्हें जिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? उसके बाद जिंग ये से कहता है कि मुझे कुछ छोटा सा काम है, इसलिए मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम यहीं पे रहना। तो ये कहता है कि क्यों नहीं, तुम अपने साथ जैंगलिन को ले जाओ, मुझे कुछ दिन और आराम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जिंग बड़े प्यार से जैंगलिन को मेरी प्रिय कह के बुलाता है। तो टैन कहता है कि क्या तुमने अभी क्या क्या कहा? जैंगलिन भी कहती है कि हाँ डार्लिंग, मैं आ रही हूँ। उसके बाद ये टैन को खींचते हुए नीचे ले चला जाता है। जिंग जैंगलिन से कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मुझे कुछ छोटा सा काम है। तो जैंगलिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो जिंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो अभी ठीक हूँ, मैं तो अपने बस एक पुराने पहचान वाले से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद जैंगलिन कहती है कि ठीक है, तुम ये ड्रिंक पियो और प्रॉमिस करो कि आगे से हम लोग अलग नहीं होंगे। उसके बाद जैंगलिन सोचती है कि तुम ये ड्रिंक पीने के बाद तुम सो जाओगे, ये एक खतरनाक ट्रिप है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो हर्ब्स जरूर लेकर आऊँगी। उसके बाद जिंग और जैंगलिन ड्रिंक पी लेते हैं और जिंग सो जाता है। तो जैंगलिन उसके पास आकर कहती है कि तुम इस राज्य को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो जा रही होती है तो उसे नींद आने लगता है तो और वो गिरने वाली होती है, तभी जिंग उसे जाकर पकड़ लेता है। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिंग वो ग्लास बदल देता है। उसके बाद जैंगलिन को वो बेड पर लिटा देता है और कहता है कि अगर मैं अपनी लाइफ जी सकूंगा तो मैं तुम्हें ही चूज करूंगा। उसके बाद जिंग वहां से चला जाता है। उसके बाद जिंग अपने गार्ड से मिलता है। उसका गार्ड उसे एक नोट देता है और बताता है कि इन दिनों ऐसा लग रहा है कि गुआ टाउन बहुत ही शांत है, ऐसा लग रहा है कि वो लोग कभी आए ही नहीं थे। और बताता है कि आजकल ना जिंग का आदमी क्वेलिन से छुप छुप कर मिल रहा है और कहता है कि ये ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक है, उन्हें जल्द ही लगता है इम्परल सील मिल जाएगा, अगर आप उन्हें दिखे तो आप उनका टारगेट बन जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी जगह मैं जाऊँ। तो जिंग कहता है कि नहीं, क्वेलिन मेरे पिता का सबसे वफादार सैनिक था, अगर ये खबर सही है कि उसके पास इम्परल सील है तो नाजिन जरूर उसके साथ कुछ करने वाला है। तो उसका गार्ड कहता है तो ठीक है, फिर मैं अपने आदमियों को जुटाता हूँ। तो जिंग कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये मुझे हैंडल करने दो, बस तुम यहाँ पर रहकर ये ख्याल रखो कि अगर कोई आता है तो मुझे बताओ। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।